पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था नवगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था, जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, ये शेर इंसानों का मांस छक चुका है, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा आदर्श रहता था। वह दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन आदर्श बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, आदर्श, पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो। यह सुनकर आदर्श मुस्कुरा देता और कहता, शेर ताकतवर तो है, लेकिन अक्ल नहीं लगा पाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत कोई बोला, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले। मगर बुजुर्गों ने कहा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहां जाएंगे? बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद आदर्श घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं, तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, लेकिन उसकी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन आदर्श हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? आदर्श का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजगार के लिए यहाँ आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और पूछा, काम? कैसा काम? आदर्श ने कहा, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दें। शेर ने सोचा, ये इंसान डरपोक नहीं लगता, मगर अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने आंखें तरेरी और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तूने रोज मुझे शिकार लाकर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। आदर्श ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस पल से खेल शुरू हो चुका था। आदर्श घर लौटा तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तू जंगल से सही सलामत लौट आया? सुना है शेर तुझे देख चुका है। आदर्श मुस्कुराकर बोला,
हाँ, देखा था, लेकिन मैंने उसे समझौता करने पर मजबूर कर दिया। पत्नी हैरान रह गई। शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? आदर्श बोला। हाँ, अगर इंसान अपनी अक्ल से काम ले तो सब कर सकता है। अब आगे देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन आदर्श ने सोचा, अगर मैं शेर को रोज इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाएं। उसने शेर के लिए एक मोटी तगड़ी बकरी पकड़कर ले गया। शेर ने बकरी देखते ही दहाड़ लगाई। वाह लकड़हारे, तूने तो मजा दिला दिया। अब तू वाकई मेरा आदमी है। आदर्श ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, असली ताकत सिर्फ आपके पास है। शेर गर्व से हंसा। सही कहा, जंगल का राजा मैं हूँ। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। आदर्श मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी कमजोरी, घमंड और मूर्खता है। धीरे धीरे आदर्श रोज कुछ न कुछ शेर को ले जाता। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? जहां शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहां आदर्श रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए और देखा कि आदर्श सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई। आदर्श ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि शेर को इंसान का स्वाद दिलाकर वो हम सबको ही खतरे में डाल दे। गांव की पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले, आदर्श गद्दार है, वो शेर को ताकतवर बना रहा है। मगर कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, नहीं, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आदर्श के मन में कोई चालाक योजना हो। एक शाम शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ। मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कोई इंसान। आदर्श का दिल धक से रह गया, मगर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो बोला, महाराज, इंसान का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं इंसान का शिकार भी दिला सकता हूँ। शेर की आंखें चमक उठीं। सचमुच? अच्छा, तो फिर जल्दी से इंसान का इंतजाम कर। आदर्श ने मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन आदर्श गांव में आया और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, गांव वालों, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूँ। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़ना होगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तू पागल हो गया है आदर्श? अकेला शेर से भिड़ेगा? आदर्श मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा। और यही उसकी हार होगी। शाम को आदर्श शेर के पास गया। महाराज, मैंने गांव वालों से बात की है। सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूँ। अगर आपको सचमुच इंसानी ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। शेर हैरान रह गया। तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है, और इम्तिहान कैसा? आदर्श ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक खाई है। वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वो मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दो, तभी आपको हक है मुझे खाने का। शेर की आंखों में लालच चमक उठा और वह बोला, ठीक है लकड़हारे, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल। मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। आदर्श मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस यही तो चाहता था मैं। सुबह का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे दब सी गई थी, मानो उन्हें भी पता हो कि आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। आदर्श अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए शेर के पास पहुंचा। शेर अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा,
लकड़हारे, जल्दी चलो, मुझे उस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। आदर्श ने सिर झुकाकर कहा। आइए महाराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़े। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, धूप धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे वो खाई के पास पहुंचे, हवा ठंडी और डरावनी हो गई। शेर गरजते हुए बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन चाहे जितना ताकतवर क्यों न हो, मेरी एक ही दहाड़ से कांप उठेगा। आदर्श ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी देर और, मूर्ख शेर। आखिरकार दोनों एक गहरी और चौड़ी खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे झांककर देखने पर सिर्फ काले पानी की चमक नजर आती थी। उसके चारों ओर खामोशी थी, बस कभी कभी हवा की सरसराहट और पानी की लहरों की आवाज आती। आदर्श खाई की ओर इशारा करके बोला, महाराज, यही है वो जगह, और नीचे पानी में है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, एक और शेर उतना ही ताकतवर जितने आप। शेर ने हैरानी से नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी सुनहरी आंखें, उसका विशाल शरीर और उसका खूंखार चेहरा। शेर दहाड़ा और बोला, आह, ये तो सचमुच शेर है, और लगता है ये भी मुझे ललकार रहा है। पानी की सतह पर लहरें उठी और उसका प्रतिबिंब हिलता डुलता दिखाई दिया। शेर गरज कर बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा, देखना मैं इसे चीर डालूंगा। आदर्श ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे, फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। शेर ने छाती फुलाई और दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं साबित कर दूंगा कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो